पूरी अयोध्या को लूट लिया इन्होंने। लाखों करोड़ रुपया अयोध्या के निर्माण के नाम पर गुजरात लॉबी ने लूट लिया। मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, लाखों करोड़ रुपए लूट लिए। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया, वेलफेयर फाउंडेशन, सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना, ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोदी शाह की उस लुटेरी टीम की जिसको लेकर राम राज्य, राम जन्मभूमि अयोध्या में बड़ा खुलासा हुआ। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की टीम ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में जहां 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर दिया और शिकायतकर्ताओं को जहन्नम पहुंचा दिया, उसकी कसक थमी नहीं थी कि खबर आई है कि राम जन्मभूमि में दान घोटाले सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस जांच एजेंसी हरकत में आई। घोटाले की रकम नहीं पकड़ पाई गई, पर मोदी शाह के साथ योगी उनकी टीम की जुबान से दो शब्द भी नहीं निकले, कान पर जूं तक नहीं रेंगी। दोस्तों, आम आदमी पार्टी संजय सिंह के साथ पूरी विपक्ष खुलकर मोदी योगी की धज्जियां उड़ाकर कपड़े फाड़ रही है, पर मोदी योगी के साथ राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट धृतराष्ट्र बनी बैठी है। दोस्तों, राम मंदिर की दान राशि में कथित गड़बड़ी और गबन के आरोपों को लेकर चर्चा लगातार तेज है, लेकिन इस पूरे मामले पर ट्रस्ट के शीर्ष ट्रस्टी अब तक चुप्पी साधे बैठे हैं। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट स्तर पर मामले की गोपनीय जांच करवाई जा रही है और जांच पूरी होने तक कोई भी पदाधिकारी खुलकर कुछ कहने से बच रहा है। खबर तो यह भी आई है, बताया जा रहा है कि संबंधित अतिथियों की CCTV फुटेजेस, दान पात्रों को खोलने की प्रक्रिया, कैश काउंटिंग के दौरान मौजूद कर्मचारियों की भूमिका और डिजिटल रिकॉर्ड का मिलान करवाया जा रहा है। दोस्तों, अयोध्या राम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी मामले में जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री हुई। उन्होंने शिला पूजन से चोरी का मामला उठाया, कहा जमीन और प्लाट बिकाव शुरू हुए तो उसमें भी खूब चोरियां हुई। 2-2 मिनट में प्लॉट की कीमत करोड़ों में तो हजारों में दी जाती थी। सब चंपत मोदी के कारनामे थे। चंपत राय को मोदी शाह ने इसीलिए बैठाया चंपत लगाने के लिए। चंपत का मतलब ही होता है लेकर भाग जाने वाला, चंपत हो जाना। जहां चंपत राय को बैठा दिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। तो वहाँ तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहाँ तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। और अब अभी भी ये वाली चोरी, तो वहाँ तो पहले से। तो जांच के लिए क्या करना, किसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? जब वहाँ चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है संस्कृत भाषा में। चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। चंपत हो गए मतलब लेके भाग गए, तो लेके भाग जाने के अर्थ में चंपत धातु है। जब वहां पहले ही चंपत राय को बैठा दिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। दोस्तों, संजय सिंह ने पूरी मोदी सरकार, RSS और राम जन्मभूमि न्यास की टीम के कपड़े उतारे ही नहीं, फाड़ भी दिए। आइए सुनते हैं संजय सिंह की जुबानी राम जन्मभूमि के चोरों की कहानी। और ये जमीन जब खरीदी गई तो किससे खरीदी गई और कौन कौन गवाह थे, वो सारी डिटेल मैं आपको एक लाइन में और बताता हूं। इसको बेचने वाले का नाम है महंत मुरलीदास, चेला स्वर्गीय बाबा पूरन दास। इन्होंने ये जमीन बेची है और खरीदने वाले हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के चंपत राय जी, जो महासचिव हैं। ये उसके क्रेता हैं, ये बेचने वाले विक्रेता हैं और इनके साथ साथ 2 गवाह हैं, एक मिथिलेश्वर दास जी हैं और दूसरे मुकेश दास जी हैं। तो अब इसकी तारीख आप जान लीजिए। ये जमीन खरीदी गई 2,92,00,000 की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई 2 अप्रैल 2024 को। 2 अप्रैल 2024 को यह जमीन खरीदी गई और ये SDM साहब के द्वारा जो सत्यापित कॉपी है, इसीलिए मैंने कहा था ये तारीख जरूर याद रखिएगा। ये जो सत्यापित कॉपी है, जो कॉपी, जो कागजात ये बता रहे हैं कि ये जमीन नजूल की जमीन है, ये आदेश है 22/7/2024 को। यानी ये जमीन के खरीद, इसमें हुए भ्रष्टाचार,
इसमें हुए चंदा चोरी, इसमें हुए लूट के बाद भी उप जिलाधिकारी कह रहे हैं कि ये नजूल की जमीन है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर जो ईडी पार्टी है, जिसका नाम ईडी पार्टी है, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कैसे धोखा दे रही है देश को। और यह सिलसिला अब से नहीं चल रहा है। ईडी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं राम मंदिर के ट्रस्ट में, जिसका प्रमुख आदमी है चंपत राय। इसने जमीन का घोटाला पहले भी किया था, वो खुलासा मैंने किया था, तब मुझे बहुत गालियां दी ईडी पार्टी के लोगों ने, बहुत गालियां दी कि अरे ये तो रामद्रोही है, अरे तो इसने पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। उस वक्त भी मैंने बताया था 2 करोड़ की जमीन सुल्तान अंसारी से 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ रुपए में इसी चंपत राय ने खरीदी थी। 5 मिनट में 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था। तब ईडी पार्टी के लोग हमारे पीछे पड़ गए, गालियां देने लगे। अभी ट्रस्ट के अध्यक्ष के जो उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि सब बेईमान है। विनय कटियार जो कार सेवक खुद रहे हैं, मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, वो कह रहे हैं चोरी हो रही है। भाजपा का एक पूर्व मीडिया प्रभारी है रजनीश सिंह, वो कह रहे हैं वहां चोरी हो रही है चढ़ावे में। संतोष दुबे जी वो कह रहे हैं वहां चढ़ावे में चोरी हो रही। किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। तो दोस्तों, आपने देखा राम जन्मभूमि न्यास के नाम पर जमीन घोटाले, दान राशि चढ़ावे घोटाले के बाद हर दिन एक पर एक घोटाले उजागर हो रहे हैं। पर ना तो गोदी मीडिया के द्वारा इसे दिखाया जा रहा है और ना ही मोदी भक्तों के द्वारा इस पर कुछ कहा जा रहा है, जबकि दुनिया भर में मोदी सरकार की धज्जियां उड़ रही हैं। दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है? राम जन्मभूमि न्यास घोटाले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।